नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंथली बजटिंग 2026 की, और ख़ास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जो कहता है कि मेरी सैलरी कम है, बहुत कम है और खर्च ज़्यादा है और महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। अगर आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, यानी आपके पास अभी कोई बचत नहीं है, कोई निवेश नहीं है और हर महीने सैलरी आते ही ख़त्म हो जाती है, तो यह पूरा सिस्टम आपके लिए है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लेते हैं कि बचत सैलरी से नहीं होती है, सिस्टम से होती है। अगर सिस्टम नहीं है तो चाहे आप 15,000 कमाएं या 1 लाख, महीने के अंत में पैसा शून्य है, बिल्कुल जीरो ही रहेगा। सबसे पहला कदम है अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना। एक कॉपी और पेन उठाइए, लगभग एक कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए। पिछले 3 महीने के खर्च को लिखिए। किराया, बिजली बिल, पानी, राशन, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल, बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च, बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट, सब कुछ। जब आप ये लिखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनका बड़ा खर्च किराया है, लेकिन असल में छोटे छोटे रोजाना के खर्च मिलकर बड़ी राशि बना देते हैं। अब हम बजट का पहला स्तंभ समझते हैं, 50-30-20, 50-30-20 नियम। लेकिन 2026 के हिसाब से इसे थोड़ा बदलना होगा। अगर आपकी सैलरी कम है और आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो पहले 60-60-30-30-10 का जो 60-30-10 शुरुआत कीजिए। 60% जरूरतें, 30% लाइफस्टाइल और 10% बचत। अगर 10% की बचत मुश्किल लग रही है तो 5% से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन शून्य मत रहने दीजिए। शुरुआत तो कीजिए पहले अपनी। बचत की आदत तो प्रतिशत से बनती है, राशि से नहीं बनती, बल्कि आपकी हैबिट होनी चाहिए बचत करने की। अगर आप एक उदाहरण समझते हैं, मान लीजिए आपकी मासिक आय जो है वो 20,000 रुपये के करीब है और 60% यानी 12,000 रुपये जरूरतों पर खर्च कर दिए, 6,000 लाइफ स्टाइल पर खर्च कर दिए, 2,000 बचत। अगर 2,000 भी नहीं बचते तो पहले लाइफ स्टाइल खर्च को कम कर दीजिए। फिर बाहर के खाने की आदत है, जो बिना जरूरत के जो ऑनलाइन खरीदारी है, सब जो सब्सक्रिप्शन है, फालतू का ऐप का खर्चा है, ये सब मिलकर आपके भविष्य को खा जाएंगे लगभग। और दूसरा बड़ा सिद्धांत क्या बताता हूं मैं आपको। दूसरा बड़ा सिद्धांत, पे यूर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि सैलरी आते ही पहले बचत अलग कर दीजिए, जो बचा वही खर्च कीजिए। अगर आप महीने के अंत में बचाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बचेगा भी, कहीं बचा ही नहीं पाएंगे भाई। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें ताकि हर महीने का जो राशि निवेश है खाते में अपने आप चली जाए वो। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। जीरो से शुरुआत करने वाले व्यक्ति का जो पहला लक्ष्य है ना, वो निवेश नहीं बल्कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कम से कम 3 महीने के खर्च जितनी राशि अलग से रख लो। अगर आपका मासिक जो खर्च है 15,000 है तो 45,000 रुपये जो का लक्ष्य बनाइए कि इसे धीरे धीरे जमा करें, और यह पैसा केवल आपात स्थिति के लिए ही है। नौकरी में जो भी नौकरी जाना, बीमारी, अचानक बड़ा खर्च होना, और जब खर्चे को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और वेस्ट एक्सपेंस। तो फिक्स्ड में आ गया वो किराया हो गया, फीस हो गया, ईएमआई आती है, वेरिएबल में हो गया राशन, पेट्रोल, डीजल। और जो वेस्ट है ना वो सब खास जरूरी नहीं होता है। हर महीने वेस्ट खर्च पहचान कर 10% कम करने के लक्ष्य बनाइए। जो फालतू खर्चा, ऑनलाइन बाहर का खाना खा लिया, इधर घूम लिया, मस्ती कर ली, उसको होते हैं वेस्ट। 2026 में डिजिटल भुगतान बहुत आसान है, इसलिए खर्च भी तेजी से बढ़ता है। हर यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लेकिन महीने के अंत में बैंक स्टेटमेंट जरूर देखें कि आपको चुकाने वाले पैटर्न देखेंगे कि आप निवेश की शुरुआत कैसे करेंगे। अब देखते हैं जरा। अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये बच रहे हैं तो वो भी एसआईपी शुरू कीजिए। छोटी राशि से शुरुआत करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। निवेश का जो लक्ष्य है 5 से 10 साल का रखें। छोटी बचत के समय के साथ बड़ी बनती है। छोटी छोटी बचत करोगे ना, वो टाइम आएगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। डेप्थ मैनेजमेंट की जो बजट का हिस्सा भी है इसके अंदर। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है तो सबसे पहले तो उसे खत्म करो। जो कर्ज फर्ज मत लो किसी का। 30%, 30 से 40% ब्याज देने से बेहतर अच्छा है कि पहले कर्ज को चुकाएं फिर निवेश करें। स्नो बॉल मेथड अपनाएं और छोटे कर्ज पहले ख़त्म करें, फिर
बढ़े। अब मानसिकता की बात करते हैं, जैसे भी मानसिकता होगी, बचत त्याग नहीं है, एक स्वतंत्रता है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, निवेश होगा, तब आपको नौकरी का जो डर है वो कम लगेगा। पैसा सिर्फ खर्च के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है। परिवार को भी इस प्रक्रिया में शामिल करें। अगर आप अकेले बचत करेंगे तो घर की बाकी लोग अनजान रहेंगे तो बजट टूटेगा। बच्चों को भी सिखाएं कि पैसा सीमित संसाधन है, साइड इनकम पर भी विचार करें। और 2026 में ऑनलाइन कमाई के कई साधन हैं, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम, स्किल डेवलपमेंट। और अगर आय बढ़ेगी तो बचत प्रतिशत भी बढ़ जाएगा अपने आप। हर महीने 6 महीने में बजट रिव्यू करें। आय बढ़ी है तो बचत प्रतिशत बढ़ाइए। लक्ष्य तय करें, 1 साल में 1 लाख बचत, 3 साल में 3 लाख निवेश और 10 साल में आर्थिक स्वतंत्रता। अब अंत में 3 गोल्डन नियम को याद रखना। पहला जो है, मापा जाता है वही सुधरता है, इसलिए खर्च लिखिए। दूसरा, पहले बचत, फिर तीसरा, और खर्च, फिर खर्च। तीसरा है निरंतरता सबसे बड़ी ताकत है। निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी। जीरो से शुरू करने में शर्म की बात नहीं है, लेकिन शर्म की बात जब है बिना योजना, बिना तुक्के से काम चलाते हैं। 2026 का फाइनेंशियल रिसेट ईयर हो सकता है। अगर आप अच्छी शुरुआत करेंगे, छोटी रकम से कीजिए लेकिन लगातार कीजिए। अगर सिस्टम आपको उपयोगी लगा तो इसे अपनाइए। अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग जीरो से हीरो की जो यात्रा है वो शुरू कर सकें। यह शैक्षणिक जानकारी है। अपनी आय, खर्च और जोखिम क्षमता के अनुसार अपना निर्णय लें। और अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।